हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद रुद्रप्रयाग और इसका भाग तृतीय होगा। देखिए, इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो अक्सर उत्तराखंड की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग का भाग तृतीय। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि एक फ्री वीडियो चैनल है और इसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले नदी आपकी देखिए मंदाकिनी नदी। इसका उद्गम आपका चौराबड़ी ताल के चौखंबा हिमनद से होता है और श्रेणी भी याद कर सकते हैं आप, मंदरांचल श्रेणी। अन्य नदी आपकी देखिए इसकी सहायक नदियाँ दूध या क्षीर गंगा। इसका उद्गम आपका वासुकी ताल से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध गंगा या क्षीर गंगा का उद्गम वासुकी ताल। और केदारनाथ में देखिए इसका संगम आपका मंदाकिनी नदी से भी होता है। अन्य नदी आपका मधुगंगा। देखिए मधुगंगा परशुराम गुफा से निकलकर केदारनाथ में मंदाकिनी से मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मधुगंगा का उद्गम परशुराम गुफा और केदारनाथ में ये मंदाकिनी से मिलती है। अन्य नदी आपका लस्तर नदी। देखिए इसका उद्गम आपका पवाली कांठा त्रिजुगी नारायण के पीछे से सुमाणी में ये आपका मंदाकिनी से मिलती है और इसे सूर्य प्रयाग भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लस्तर नदी का उद्गम पवाली कांठा त्रिजुगी नारायण के पीछे, ठीक है, और सुमाणी में इसका मंदाकिनी नदी से मिलन होता है। अन्य नदी आपका देखिए तोसी नदी। सोन प्रयाग में यह देखिए सोन और मंदाकिनी नदी से मिलन करती है और 3 नदियों के संगम के कारण इस संगम को हम क्या कहते हैं, त्रिविक्रमा कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। त्रिविक्रमा क्षेत्र कहाँ है, तो जनपद रुद्रप्रयाग में। अन्य नदी आपका सोन नदी या वासुकी नदी। ठीक है, इसका उद्गम आपका वासुकी ताल से होता है और सोन और मंदाकिनी नदी के संगम को हम क्या कहते हैं, सोन प्रयाग कहते हैं। तो सोन प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, सोन नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अन्य नदी आपका देखिए रुच्छ गंगा। इसका उद्गम आपका चिलोंड नामक स्थान से होता है और कालीमठ के पास ये सरस्वती में मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुच्छ गंगा का सरस्वती से मिलन कहाँ होता है, तो आपका कालीमठ के पास। नेक्स्ट नदी आपका राक्षी नदी। देखिए राक्षी नदी आपका उद्गम इसका मक्कू मठ के ऊपर राक्षी जंगल से होता है और देखिए राक्षी जंगल से निकलकर ये आपका आकाश कामिनी नदी में शामिल हो जाती है। अगली नदी आपकी देखिए आकाश कामिनी नदी। इसका उद्गम आपका तुंगनाथ क्षेत्र में होता है और सिलगोट में यह आपका राक्षी नदी से मिल जाती है। अगली नदी आपका कुसुम गंगा। देखिए कुसा घास से निकलने के कारण इसका नामकरण हुआ आपका कुसुम गंगा और भिरी में यह आपका मंदाकिनी में शामिल हो जाती है। अगली नदी आपका रावण गंगा। इसका उद्गम देखिए तुलंगा के ऊपर से होता है, रुद्रप्रयाग में बहती है आपकी रावण गंगा और बांसवाड़ा में यह मंदाकिनी में शामिल हो जाती है। अगली नदी आपका लौनागाड़। इसका उद्गम देखिए गंगासू बांगर में होता है और बांसवाड़ा में मंदाकिनी में यह आपका शामिल हो जाती है। अगली नदी आपका देखिए हिलाऊ नदी। इसका उद्गम आपका धनकुराली में होता है और पैया ताल में यह लस्तर में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट नदी आपका देखिए क्यूजागाड़। देखिए ये नदी 4 धाराओं में निकलती है और चंद्रापुरी में मंदाकिनी में ये नदी शामिल हो जाती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जनपद रुद्रप्रयाग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट आपका नगरीय आबादी के मामले में दूसरा सबसे छोटा जिला है आपका रुद्रप्रयाग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नगरीय आबादी के मामले में दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा आपका, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रतिशत की दृष्टि से रुद्रप्रयाग में दूसरा सबसे अधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो पूछा जा चुका है, चौराबाड़ी ग्लेशियर या चौराबाड़ी हिमनद। ये जनपद रुद्रप्रयाग में पड़ता है और मंदाकिनी नदी का जल स्रोत है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर। मंदाकिनी नदी देखिए आपका मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और केदारनाथ धाम आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गांधी सरोवर, सरवदी सरोवर और साथ में चौराबाड़ी तालाब का केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधी सरोवर या सरवदी सरोवर या चौराबाड़ी ताल किस जनपद में है, तो जनपद रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट पॉइंट आपका कसनी खरक बुग्याल। यह आपका रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर नाथ मंदिर के पास स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कसनी खरक बुग्याल कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में। वर्मी बुग्याल ये भी आपका रुद्रनाथ के पास स्थित है।
चौपता बुग्याल भी आपका रुद्रप्रयाग में है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपका। देखिए नेक्स्ट देवरिया ताल, ये आपका ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। बधानी ताल ये भी आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए वासुकी ताल, वासुकी ताल आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका केदारनाथ ग्लेशियर आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। गौरी कुंड गर्म पानी का कुंड है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। अली बुग्याल, देखिए ये आपका अली बुग्याल, ओली बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। अली बुग्याल आपका देखिए चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में ऊखीमठ और गोपेश्वर के मध्य स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, देखिए रुद्रप्रयाग में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा 16-17 जून 2013 को आई थी, और देखिए उसमें लोगों को बचाने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट केदारनाथ मंदिर में 86 दिन पूजा बाधित रही थी, और आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर तक बढ़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट 16-17 जून 2013 की आपदा को CBSE द्वारा डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला भी आपका रुद्रप्रयाग है। अगस्त्यमुनि, देखिए अगस्त्यमुनि आपका मंदाकिनी और धूलकाड़ के संगम पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए अर्धनारीश्वर मंदिर आपका गुप्तकाशी में स्थित है, और विश्वनाथ मंदिर देखिए आपका 2 जगह है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। पहला तो आपका उत्तरकाशी में है और दूसरा आपका गुप्तकाशी में है। विश्वनाथ मंदिर आपका एक उत्तरकाशी में, दूसरा आपका गुप्तकाशी में स्थित है। और गुप्तकाशी में जाख मेला लगता है, और देखिए जाख मेला क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ लोगों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गुप्तकाशी आपका रुद्रप्रयाग में हो गया, और उत्तरकाशी आपका उत्तरकाशी में, और यहीं पे गुप्तकाशी में आपका मणिकर्णिका कुंड भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो एक शिव गुफा है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बाणासुरगढ़ मंदिर, ये आपका गुप्तकाशी के पास जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका शाकंभरी देवी मंदिर, देखिए आपका ये त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिजुगी नारायण मंदिर में क्या हुआ था, आपका शिव और पार्वती का वासस्थल माना जाता है आपका त्रिजुगी या त्रियुगी नारायण मंदिर। और इसके पास ही देखिए आपका सरस्वती कुंड भी स्थित है, त्रियुगी नारायण मंदिर के पास आपका सरस्वती कुंड भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ब्रह्मा कुंड एंड भीम गुफा, ठीक है, ये आपका केदारनाथ में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा गुफा और भीम गुफा कहाँ है, तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट पॉइंट आपका हंस कुंड, रंबा कुंड, अमृत कुंड, ये आपका केदारनाथ में स्थित है। पार्वती कुंड आपका गौरी कुंड के पास स्थित है, जिसमें से आपका गर्म जल निकलता है। लोग इसमें चावल के दाने डालते हैं और कुछ समय बाद ये पक जाते हैं, और इन्हीं को क्या करते हैं, हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सिंगोली भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी नदी पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पे है, मंदाकिनी, और कहाँ, रुद्रप्रयाग में। सोनप्रयाग आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केदारनाथ धाम में देखिए भतूज उत्सव मनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भतूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है, केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में। और ऐसे देखिए आपका अन्नकूट मेला भी आपका केदारनाथ में ही लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कालीमठ सिद्धपीठ, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है, लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए कालिदास का जन्मस्थल आपका कविल्टा कालीमठ सिद्धपीठ के पास ही स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जनपद रुद्रप्रयाग यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। और दोस्तों प्लीज़ लाइक में कंजूसी न करें, फ्री वीडियो चैनल है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। पहला ऑप्शन आपका तारादत्त गहरोला जी, दूसरा आपका गिरिजादत्त नथाणी जी, तीसरा ऑप्शन आपका BD पांडे जी, चौथा आपका गोविंद वल्लभ पंत जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका तारादत्त गहरोला जी। देखिए कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था, तारादत्त गहरोला जी। कुली एजेंसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं, उत्तराखंड की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान तारादत्त गहरोला जी का रहा है। गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार आपका गिरिजादत्त नैथानी जी ने दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। देखिए गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया है, गिरिजादत्त नैथानी जी, और सर्वाधिक योगदान कुली एजेंसी के निर्माण में तारादत्त गहरोला जी। नेक्स्ट पॉइंट, कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग आपका पौड़ी के द्वारी खाल क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट,
कुली एजेंसी के निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेल ने प्रोत्साहन दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका 1910 में कुली एजेंसी का नाम ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन नाम था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। 1913 में देखिए गढ़वाल में कुल 13 कुली एजेंसी थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट इसमें और छूट गया आपका, प्रथम कुली एजेंसी का निर्माण जोत सिंह नेगी जी ने 1908 में किया था। प्रथम कुली एजेंसी का निर्माण जोत सिंह नेगी द्वारा 1908 में, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पहला ऑप्शन आपका वैष्णव, दूसरा आपका शैव संप्रदाय, तीसरा आपका बौद्ध संप्रदाय, चौथा आपका जैन संप्रदाय। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका शैव संप्रदाय। देखिए उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय आपका शैव संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका चौपता बुग्याल, दूसरा आपका बेदनी बुग्याल, तीसरा आपका ओली बुग्याल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चौपता बुग्याल। देखिए गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं हम? चौपता बुग्याल को। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम जान लेते हैं। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चौपता बुग्याल, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड आपका चौपता। नेक्स्ट पॉइंट उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड उपनाम है किसका? हर्षिल का। और ऐसे आपका भारत का स्विट्जरलैंड किसका उपनाम है? कौसानी का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारत का स्विट्जरलैंड किसका उपनाम है? कौसानी का। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसका उपनाम है? हर्षिल का। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसका उपनाम है? आपका चौपता का उपनाम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका सास बहू खेत नामक स्थल है। पहला ऑप्शन आपका रुद्रप्रयाग में, दूसरा आपका देहरादून में, तीसरा आपका अल्मोड़ा में, चौथा आपका बागेश्वर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए बागेश्वर। सास बहू खेत नामक स्थल कहाँ स्थित है? आपका बागेश्वर में स्थित है। देखिए बागेश्वर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनपद कब बना? तो 18 सितंबर 1997 को। और इसका पौराणिक नाम अग्नितीर्थ, इंपोर्टेंट है। सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित आपका जनपद बागेश्वर, ठीक है। और देखिए उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है बागेश्वर को। बागेश्वर को बागनाथ या व्याघ्रेश्वर नाम से भी पुकारा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देखिए बागनाथ टेम्पल, ठीक है, बागेश्वर में जो बागनाथ टेम्पल है इसका जीर्णोद्धार किसने करा था? आपका लक्ष्मीचंद ने। और कब? 1602 ईस्वी में। और देखिए बागेश्वर जिला आपका राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद? तो आपका बागेश्वर। देखिए बागेश्वर जनपद में सबसे कम नगरीय आबादी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ग्रामीण बागेश्वर जिले में है, जो कुल कितना है आपका? 96.51% है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें थलैया सागर पर्वत श्रृंखला किस जनपद में स्थित है? पहला ऑप्शन रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका उत्तरकाशी, तीसरा आपका अल्मोड़ा, चौथा आपका देहरादून। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका उत्तरकाशी। देखिए थलैया सागर पर्वत श्रृंखला आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तरकाशी एक जनपद बना आपका 24 फरवरी 1960। प्राचीन नाम इसका देखिए बाड़ाहाट है, ठीक है। और पुराणों में इसको सौम्यकाशी भी कहा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एरिया 80-16 वर्ग किलोमीटर। और देखिए सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्तरकाशी। और आपने देखिए श्रीकंठ पास भी याद करना है, ये आपका उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ही श्रीकंठ पर्वत उत्तरकाशी में है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे देखिए आपका कालिंदी पास उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।